एक समय की बात है। माधोपुर नाम के एक गांव में नागेश्वर नाम का युवक रहता था। वो कोई काम धाम नहीं करता था। उसके जीवन में कुछ अनहोनी घटना घटी। इसी कारण वो अपनी पत्नी दीपा के साथ वहां से दूर किसी नगर में जाकर रहने लगा। नई जगह में वो भी कुछ करना चाह रहा था, लेकिन उसे कुछ आता जाता नहीं था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर विचार कर रहा था कि क्या करे। मैंने कभी कुछ काम किया नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम्हारे दिमाग में कुछ हो तो बताओ। पत्नी ने मजाक में हंसते हुए बोला, कुछ आता नहीं है तो आप ज्योतिष बन जाइए, कम मेहनत में ही अच्छी कमाई हो जाएगी। दीपा ने तो मजाक में बोला था, लेकिन नागेश्वर इसके बारे में दिल से सोचने लगा और फिर उसने ठान लिया कि वो ज्योतिष का ही काम करेगा। उसने कुछ पोथी, कोड़ी, लाल कपड़ा, झोला और अपने लिए पंडित जैसा कपड़ा खरीदा और खुद को ज्ञानी पंडित दिखाने के लिए सर पर पगड़ी बांध लिया और लंबा सा टीका भी कर लिया। कंधे में झोला और गले में रुद्राक्ष की माला, पूरा पंडित का वेश बनाकर बाजार में अपने लिए एक जगह ढूंढने लगा। तब उसकी नजर एक पेड़ के पास गई। उस पेड़ के पास बड़ा अच्छा सा जगह बना हुआ था, जहां बैठकर आराम से वो पंडिताई कर सकता था। उसी पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ गया और अपने झोले से कौड़ी, पोथी इत्यादि निकाला और ग्राहक का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में उसके पास एक औरत अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, बाबा जरा इसका हाथ देखकर बताइए कि इसकी शादी कब होगी। नागेश्वर हाथ देखते हुए बोला, आप कई साल से इसके लिए लड़का ढूंढ रही हैं, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। हाँ बाबा, आप तो सब जानते हैं। इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। कोई है आपका अपना ही जो इसकी शादी में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बाबा आप ही कोई उपाय बताइए, मुझे तो पहले से इस बात का शक था। अब आप ही कुछ कीजिए जिससे इसकी जल्दी शादी हो जाए। नागेश्वर ने एक रुद्राक्ष अपने झोले से निकाला और आंख बंद करके मंत्र पढ़ने का नाटक किया और उसकी बेटी के हाथ में वो रुद्राक्ष देकर बोला, इसे रोज तकिए के नीचे रखकर सोना, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। एक व्यक्ति का हाथ देखने का वो 100 रुपया लेता था। वो जहाँ बैठता था वहाँ पर अच्छा खासा बाजार लगता था। दिन भर किसी न किसी चीज की खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ लगी ही रहती। ऐसे में रोज 4-5 ग्राहक तो उसके पास आ ही जाता था। उनमें से अगर किसी का गलती से काम बन गया फिर तो वो अपने साथ और भी कईयों को ले आता। ऐसे में नागेश्वर का खर्चा अच्छे से निकल रहा था। धीरे धीरे वो काम में भी काफी चालाक हो गया। पहले वो अपने पास आए व्यक्ति की बात को गौर से सुनता और फिर बहुत ही चालाकी से उसे सब कुछ बताता, जिससे लोगों को उस पर भरोसा हो जाता। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, बाबा मेरा हाथ देखकर बताइए कि मैं कब कोई काम करूंगा, कब पैसे कमाऊंगा। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन सफल नहीं हो पाते हो। दरअसल तुम्हारे पड़ोस में कोई है जो तुम्हारे काम में बाधा पहुंचा रहा है। तुम ये पत्थर लो और उसको चांदी की अंगूठी बनवाकर पहनो। वो पत्थर को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ता और ग्राहक को दे देता। ऐसे में उसकी डबल कमाई हो जाती। एक तो हाथ देखने का पैसा लेता और दूसरा उस पत्थर का भी। एक बार वो शाम को घर जाने के लिए अपना सामान समेट ही रहा था कि थोड़ी दूर पर एक युवक ने उसे आवाज लगाई, तुम मेरे बारे में क्या बता सकते हो? लो देखो मेरा हाथ और बताओ। नागेश्वर उस युवक को देखकर घबराया, फिर उसे भगाने के लिए बोला, मैं हाथ देखने के 100 रुपए लेता हूँ। नहीं, मुझे ये बताओ कि जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं। इसका जवाब दो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। अब नागेश्वर काफी डर जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर युवक अपना हाथ उसके सामने देते हुए कहता है, देखो और बताओ कुछ। तब नागेश्वर आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है, एक बार तुम्हें डंडे से मारने की कोशिश की गई थी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। ये देखो, मेरे शरीर पर अभी उस चोट का निशान है। अगर पास से गुजरने वाले शख्स ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो उस दिन मैं वाकई मर जाता। ज्योतिष की बात सुनकर अब तक वो युवक काफी उत्साहित हो चुका था। उसे उस पर भरोसा हो गया था। ये बताओ कि वो आदमी मुझे कब मिलेगा? मैं पिछले कई सालों से उसकी तलाश कर रहा हूँ। किसी दूसरे देश में वो आदमी 4 महीने पहले ही मर चुका है। अब वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर युवक हैरान हो गया और अफसोस भरे शब्द में बोला, ओहो, ये नहीं होना था।
उसे तो बुरी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए थी। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा गांव यहाँ से दक्षिण दिशा में है। अगली ट्रेन पकड़ो और तुरंत अपने गांव वापस लौट जाओ। अगर तुम जल्दी घर नहीं लौटे तो मुझे तुम्हारी जिंदगी पर एक बार फिर खतरा मंडराता दिख रहा है। नहीं, मैं फिर कभी घर नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उसकी तलाश में इधर उधर भटक रहा था ताकि अपना बदला पूरा कर सकूं। मैं उसे अपने हाथों से मौत देना चाहता था, लेकिन अफसोस कि वो मेरे हाथ नहीं लगा। उम्मीद करता हूं कि उसकी मौत आसान नहीं रही होगी। हाँ, उसकी मौत ट्रक के नीचे दबने से हुई थी। ये सुनकर उसके चेहरे पर खुशी आई। मोहन ने उसे 200 नहीं बल्कि 400 रुपए दिए और चला गया। नागेश्वर भी अपना सामान समेटकर घर चला गया। नागेश्वर आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली हो। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी के सामने सारे पैसे रख दिए, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गई। क्या बात है, आज तुम बहुत बदले बदले से लग रहे हो। जानती हो, मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं इतने सालों से ये सोचकर परेशान था कि मेरे हाथ से मोहन का खून हो गया। इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया और पुलिस के डर से वेश बदल आया यहाँ। पर आज पता चला कि वो तो जिंदा है और मुझसे बदला लेने के लिए मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। पर आज मैंने इस नकली ज्योतिष विद्या की कृपा से हमेशा के लिए अपनी जान मोहन से छुड़ा ली। क्या हुआ था, मुझे साफ साफ बताइए। मेरा और सरपंच के बेटे मोहन का जमीन को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और मेरा डंडा उसके सर पर जोर से पड़ा, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। लेकिन मुझे लगा कि वो मर गया और इसलिए मैंने गांव छोड़ दिया था। आज वो मुझे खोजते हुए यहाँ तक आ पहुँचा, लेकिन मुझे पंडित के लिबास में पहचान नहीं सका। आज मेरे दिल से बोझ भी उतर गया। अब मैं चैन से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान भले ही कोई बुरा कार्य कर ले, लेकिन उसे कभी ना कभी इस बात का पश्चाताप अवश्य होता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे कर्म ही करें, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े।